हाय गाइस, वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो रैली की भर्ती जिन स्टेटों में कराई जा चुकी है और आगे आने वाले महीने में आपका 10 से और 19 दिसंबर के मध्य आपका यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप इनमें इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती कराई जानी है। तो पिछले जो अक्टूबर महीना था उसमें आपका हरियाणा, राजस्थान, बिहार इन स्टेटों में रैली की भर्ती कराई गई थी और वहीं से उससे एक महीने पहले आपका गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक स्टेटों में रैली की भर्ती कराई गई थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है कि इनकी पीएसएल एक ही बनेगी या फिर अलग अलग बनेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और वहीं उन कैंडिडेट के मन में भी डाउट है, आप यहाँ से इसको नोटिफिकेशन को भी देख पाएंगे, जो 31 मई 2020 को जो पीएसएल पब्लिश हुई थी उनकी पीएसएल और जो रैली वाले कैंडिडेट हैं चाहे वह किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी जो पीएसएल है दोनों की अलग अलग बनेगी या फिर एक ही पीएसएल बनेगी, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में सब कुछ बताया गया है। आपकी जो पीएसएल वैलिडिटी है, देखिए एक बात तो सिंपल सी, आप एक बात तो आप यहाँ से आराम से समझ सकते हो कि जो 31 मई 2020 जिन कैंडिडेट का नाम पीएसएल में आया था एनरोलमेंट लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे, उन कैंडिडेट का 31 दिसंबर 2020 को जो पीएसएल पब्लिश होनी है उसमें नाम तो डेफिनेटली श्योर आने वाला है, क्योंकि उसका आप यहाँ से एक आराम से एक परिणाम भी निकाल सकते हो। आप इसको जब पढ़ोगे तो आप इसमें लिख रखा है आपकी जो पीएसएल वैलिडिटी है वह 6th मंथ इंक्रीज़ कर दी गई है। तो इसके 6th मंथ इंक्रीज़ करने का केवल एक ही मतलब है कि आपका जो कैंडिडेट है इसमें लिए जाएंगे, उनका स्थान इसमें बना पाएंगे। और भी डाउट है, उन डाउट पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन कैंडिडेट के मन में डाउट है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो रैली की भर्ती पिछली स्टेटों में जो कराई गई है और आगे आने वाले महीने में जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो रैली की भर्ती कराई जाएगी उनकी पीएसएल एक ही बनेगी या फिर अलग अलग बनेगी। तो इनकी पीएसएल एक ही बनने वाली है। मैं आपको बताता चलूँ, आप चाहे राजस्थान से बिलोंग करते हो, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, चाहे आपकी रैली की भर्ती अक्टूबर वाले महीने में हुई हो, चाहे आपकी रैली की भर्ती जनवरी और फरवरी वाले महीने में हुई हो, चाहे आपकी रैली की भर्ती दिसंबर वाले महीने में हो, इनकी पीएसएल एक ही बनेगी। और इनकी जो पीएसएल है फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए बनने वाली है, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से फर्स्ट इनटेक 2021 का जो स्टार एग्ज़ाम होता है वह पेपर कंडक्ट नहीं कराया गया था इंडियन एयरफोर्स द्वारा। उसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल था वह 19 से 23 मार्च के मध्य रखा गया था, लेकिन वह 4 से 8 नवंबर के मध्य आपका पेपर इंडियन एयरफोर्स द्वारा कराया गया है। तो वह सेकंड इनटेक 2021 कर दिया गया है, जबकि सेकंड स्टार 2020 का वह एग्ज़ाम हुआ है। तो वह इनटेक एक्सचेंज कर दिया गया है। इस वजह से आपकी इंडियन एयरफोर्स द्वारा अलग अलग स्टेटों में रैली की भर्ती कराई जा रही हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी बता दिया होगा आपकी जो पीएसएल पब्लिश होनी है वो 31 दिसंबर को पब्लिश होनी है। और एक और बात करेंगे, हम डीपली बात करेंगे कि पिछली बार जो 31 मई को कट ऑफ आई थी, जो पीएसएल पब्लिश हुई थी, और उसके बाद 10 जून को जो एनरोलमेंट लिस्ट आई थी, तो उसमें जो एनरोलमेंट करीब आपके 32 से 33 नंबर गई थी। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनसे एनालाइज करके ही बताया है। तो इस अकॉर्डिंग बात करेंगे कि रैली वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी पीएसएल और जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट का नाम 31 मई 2020 में जो पीएसएल पब्लिश हुई थी उनमें उसका नाम था, लेकिन जब एनरोलमेंट लिस्ट आई तो उनमें उनका नाम नहीं था। यदि नाम था तो स्टैंड बाई में था और स्टैंड बाई को क्लियर नहीं कर पाए थे। तो वो कैंडिडेट एक बार कमेंट में जाकर अपने नंबर भी बता सकते हैं कि मेरे इतने नंबर थे, मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, मैं एक्स ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, मेरे 31 नंबर थे, मैं स्टैंड बाई में रखा गया था, मेरी रैंक इतनी थी। यदि आप इन पॉइंट पर बात करोगे तो हम आगे आने वाली वीडियो में कट ऑफ पर भी एक अच्छी एनालिसिस करके बता पाएंगे कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो एक तो बात सिंपल है, इनकी पीएसएल अलग अलग बनने वाली है। इसका एक ही रीज़न है, देखिए इसका रीज़न क्या है। पीएसएल आपकी कितने पर गई थी? 27 नंबर पर। जब आपकी पीएसएल 31 मई 2020 को पब्लिश हुई थी तो वह आपकी जो पीएसएल थी 27 नंबर पर गई थी, और जबकि आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट थी वह 32 से 33 नंबर पर गई थी। और जबकि जो रैली की भर्ती कराई गई है, एक सीधी सी बात तो है कि यदि बाय द वे 35 नंबर इनकी कट ऑफ जाती है, 32 से आप यहाँ से देख सकते हैं 33 से 35 नंबर कट ऑफ जाती है, तो इन पीएसएल वालों को फिर कौन पूछेगा यदि एक ही पीएसएल बनेगी तो एक तो बात यहाँ से सिंपल होती है, यदि एक ही पीएसएल बनेगी तो रैली वाले कैंडिडेट की जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाने वाली है। और यदि अलग अलग पीएसएल बनेगी तो इस पर भी बात करेंगे हम। तो मेरे रिव्यू थे
देखा जाए तो मेरे अपने रिव्यू से बताऊं तो इनकी जो PSL है अलग अलग ही बनने वाली है, क्योंकि रैली वाले जो कैंडिडेट है उनकी जो देखा जाए तो मेरिट लिस्ट है 35 से थोड़ा ऊपर ही जाएगी। आपका देख सकते हैं 36 चली जाए, 37 चली जाए, यदि इनकी 35 ही जाती है, चलो हमने मान ही लिया 35 नहीं 34 ही मान लिया, लेकिन जो पिछली बार जो एनरोलमेंट लिस्ट से आउट हो गए थे कैंडिडेट जो स्टैंड बाई में रखे गए थे, तो उनके नंबर तो 33 ही थे, तो वो तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे जब एक ही PSL बनाएंगे तो इनकी। तो देखिए इनकी जो PSL है अलग अलग बनने वाली है मेरे पॉइंट ऑफ रिव्यू से, इस नोटिफिकेशन के रिव्यू से। इस नोटिफिकेशन में जो कुछ बताया गया है PSL, देखिए इनका जो नोटिफिकेशन लगाया गया क्यों लगाया गया है, इसका कोई ना कोई तो मतलब है, और इनका कोई ना कोई तो मतलब है, इसी वजह से यह नोटिफिकेशन लगाया गया है। और जब नोटिफिकेशन लगाया गया है तो PSL जो कैंडिडेट थे 31 मई 2020 को जो PSL पब्लिश हुई थी, तो सीधी सी बात है जो कैंडिडेट स्टैंड बाई से क्लियर नहीं कर पाए थे और जो कैंडिडेट एनरोलमेंट लिस्ट में अपना स्थान नहीं बना पाए थे, तो उन कैंडिडेट का यहाँ से नाम लिया जाएगा, डेफिनेटली श्योर है ये। तो आप इस नोटिफिकेशन को आराम से देख भी सकते हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था उसमें भी श्योर लिख रखा है कि जो PSL है 31 दिसंबर को पब्लिश होनी है। वैसे भी इस नोटिफिकेशन में आप यहाँ से इसको पढ़ पाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं एंड ऑफ दिसंबर, और जब आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो आपकी अर्ली जनवरी में पब्लिश कर दी जाएगी। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, पब्लिश इन जनवरी 2021। तो एनरोलमेंट लिस्ट जारी होने के पश्चात आपका 15 से 20 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाती है। तो जैसा कि आपको पता है, जब आपकी फर्स्ट स्टार 2020 का यदि एग्ज़ाम होता तो इसकी जो एनरोलमेंट अर्थात इसकी जो PSL है 31 मई को आती है, जबकि इसकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो आपकी 10 दिसंबर को आती है, और आपकी जो ज्वाइनिंग है 20 दिसंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है। अर्थात किसी कैंडिडेट को 23 दिसंबर को जाना पड़ता तो किसी को 24 दिसंबर को जाना पड़ता। आई थिंक लास्ट दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग चलती। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपकी जो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक यह भी डाउट है कि हमारी जो ज्वाइनिंग है कब से प्रारंभ होगी। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अर्ली जनवरी में आप 2021 में आपका देखा जाए तो एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन देखिए एक बात और है, उस डाउट को और भी हम डीपली तरीके से क्लियर करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि अभी 10 से 19 दिसंबर के मध्य आपकी रैली की भर्ती होने वाली है। उसके बाद आपका मेडिकल को पहुंचाने में आपका आई थिंक जनवरी का महीना तो लग ही जाएगा, पूरा नहीं तो आपका 10 से 15 जनवरी तक तो वह खींच ही जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है जनवरी महीने में जारी कर दी जाएगी। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो जनवरी में प्रारंभ हो जाएगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनके गोल्डन चांस है, यूपी वाले, उत्तराखंड वाले, MP वाले, दिल्ली वाले, झारखंड वाले, तमिलनाडु वाले, क्योंकि ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी आपने क्या था स्टार फर्स्ट 2020 का भी एग्ज़ाम दिया था, और आपके लिए दोबारा से फिर से मौका बन गया है कि आप दोबारा से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, आपने पढ़ाई, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट उन्होंने छोड़ रखी होगी, तो केवल आपको पढ़ाई वहाँ से स्टार्ट करनी है, कंटिन्यू करनी है, और अपनी जो प्रैक्टिस है डेली प्रैक्टिस करें PFT की, जिससे कि आपका जो PFT क्लियर हो, और PFT क्लियर होने के बाद आपको रिटन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले। श्योर डेफिनेटली बात है। तो यही मैं सब कुछ आपको बताने वाला था कि PSL अलग अलग बनने वाली है। और इससे रिलेटेड हम कट ऑफ पर भी बात करेंगे। तो जो कैंडिडेट स्टैंड बाई में रखे गए थे, एनरोलमेंट जो 10 जून को जारी की गई थी, वह भी अपना कमेंट में जाकर अपना नंबर बता सकते हैं कि मैं एक्स ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, इतने नंबर है। तो आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा क्लियर ही। तो जो कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। और हाँ, एक और बात, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो में क्या था कि मैंने CASB वालों पर नंबर डायल किया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि आपने कौन सा नंबर डायल किया है, तो आप यहाँ से इस नंबर को भी देख सकते हैं। मैंने इसी नंबर पर कॉल लगाई थी कल, तो इस पर एक लेडीज़ बोली थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट कुछ मतलब उनके जो कमेंट्स से फेवर में नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से मुझे कमेंट भी ऑफ करना पड़ा। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, बहुत सारे कुछ और मतलब अपने अपने नेगेटिव व्यू निकाल रहे थे। तो आप यहाँ से इस नंबर को जब डायल करेंगे, इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नंबर दे रखा है, इसी नंबर पर मैंने कॉल की थी और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई थी। और यदि वो कैंडिडेट अपना वीडियो देखना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको जाकर देख सकते हो। यदि आप इस नंबर को डायल करना चाहो तो आप भी कर पूछ सकते हो।
वैसे उनको कोई आइडिया नहीं होता है, उन्होंने सब कुछ बता ही दिया था। और दिल्ली सेंटर का भी नंबर दिया था, यदि आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको दिल्ली सेंटर का भी नंबर पता लगने वाला है। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।